राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की। अभी कौन सा महीना चल रहा है? माघ। माघ के महीने में गोबर के ढेर का पूजन करना चाहिए। जहां गोबर इकट्ठा किया गया है उस ढेर का माघ मास में गोबर के ढेर का पूजन करना चाहिए। माने कुवार, कार्तिक, अगहन और पूष, ये 4 महीनों का गोबर इकट्ठा करके माघ मास में उसका विधिवत पूजन करना चाहिए, गोबर के ढेर का। और जब फाल्गुन महीना आ जाए, बहुत ध्यान से सुने, ये सब बड़े स्कंद पुराण में लिखा है, ये फाल्गुन महीना आ जाए तो गहरा गड्ढा खोद करके उस गोबर के ढेर को उसमें गाड़ देना चाहिए फाल्गुन के महीने में। ये फाल्गुने प्रति केदारे गर्तं कृत्वा विधानता, गड्ढा करके उसमें डाल दे। और जब आषाढ़ में जब बोने का समय आता है, फसल बोने का समय आता है, उसमें उस गड्ढे को खोद करके, माने तब तक वह बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। क्योंकि फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और जेठ, ये 4 महीने व्यतीत हो गए। तो 4 महीने में वो गड्ढे के भीतर प्राकृतिक रूप से बहुत परिपक्व खाद तैयार हो जाती है। और वो खाद खेती के लिए, धरती के लिए अमृत के समान गुणकारी और उपयोगी होती है। इसी प्रकार से गजपुट तुलसी का विधान पुराण में लिखा हुआ है। गजपुट तुलसी, हमारे यहाँ तो इतनी ठंड पड़ती है वृंदावन में कि सर्दियों में प्रायः तुलसी सूख जाती है। पर इधर उड़ीसा क्षेत्र में तो ऐसी सर्दी होती नहीं, यहाँ तो खूब सुंदर तुलसी 12 मास तुलसी रहती है। ये जगन्नाथपुरी की तुलसी है, आपके उड़ीसा की तुलसी है। ये लोग सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है इतनी मोटी, एक दाना है ये तुलसी का। तो इतनी मोटी तुलसी उड़ीसा में हुई तब ना इतना मोटा दाना बना। जगन्नाथपुरी की तुलसी है ये। और इसके निर्माता भी यहीं बैठे हैं, ये त्यागी जी। वहाँ गए थे हरिहरानंद गुरुकुलम में ना, वहाँ इन्होंने देखा तुलसी का बहुत मोटा सूखा हुआ पौधा, तो उसी की इन्होंने ये बनाई। तो तुलसी इतनी अच्छी यहाँ हो सकती है, तो पुराणों में गजपुट तुलसी का विधान है। क्या है? गजपुट तुलसी। गजपुट तुलसी का भी विधान यही है। 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदे, और 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा। कितना? 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा। वो इसी महीने में खोदने का विधान है, माघ के महीना में। और खोद करके 1 मीटर गहरा 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोद करके, और पुरानी गोबर की खाद मिला करके, पहले एक बितस्ती, बितस्ती माने ये होता है नाप, क्या कहते हैं इसको यहाँ हैं? एक विलांद
संस्कृत भाषा में इसको बितस्ती कहा गया। एक बितस्ती पहले मिट्टी, फिर एक बितस्ती गोबर की पुरानी खाद, फिर मिट्टी, फिर गोबर, फिर मिट्टी, फिर गोबर करते करते उसको ऊपर तक ले आवे। चारों ओर उसका थोड़ा सा स्थान बना दे जिसमें उसका जल बाहर न जाए, जैसा हमने आपको बताया। और माघ में वो बनाने के बाद माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ये 4 महीना वो रहा आवे। यहां तो तुलसी भी लगा सकते हैं, पुराना मिल जाए तो। नहीं, 4 महीना वो रहा आवे तो और अच्छी खाद उसमें बन जाएगी मिट्टी के साथ मिल करके। बीच में कुछ पानी भी डाल दो, फिर वो सूख जाए तो गर्मियों में खूब बढ़िया से वो हो जाएगा। फिर एक पानी बरस गया तो वो पूरा गजपुट गड्ढा तैयार हो गया। तो आषाढ़ मास में उसमें तुलसी लगानी है। कब लगानी है? आषाढ़ मास में तुलसी लगानी है। फिर उस तुलसी का विकास इतना होता है कि बहुत मोटी तुलसी पैदा होती है, और इतनी बड़ी तुलसी तक आप सावधानी से उसको नीचे गिरने से बचावें और लकड़ी से रोक करके उसको ठीक से उसकी सुरक्षा करें। तो एक तुलसी इतनी बड़ी हो सकती है, एक पौधा, कि इस पौधे के नीचे 10-5 लोग बैठकर छाया में विश्राम कर सकें। कितने लोग? 10 लोग बैठ सकते हैं छाया में। आप लोग कहें छाया में बैठने की क्या आवश्यकता? तुलसी के पौधे की, उसको गजपुट तुलसी कहते हैं, उस छाया में बैठ करके आप एक माला जपेंगे तो अनंत गुणित फल उसका हो जाएगा। 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना नहीं, कितना? अनंत गुण, अक्षय हो जाता है। जो कुछ भी सत्कर्म उसके नीचे बैठकर करोगे अक्षय हो जाएगा। उसके नीचे भगवान की सेवा पूजा करने की बड़ी महिमा है, जप ध्यान आदि की बड़ी महिमा है। और उस तुलसी की छाया में किसी पवित्र ब्राह्मण को, वैष्णव ब्राह्मण को आप विधि पूर्वक उनका पूजन करके उसके नीचे भोजन करा दें तो एक ब्राह्मण को जिमाने पर लाखों ब्राह्मणों के जिमाने का पुण्य मिल जाएगा। ऐसी महिमा है। एक एक अन्न का कण ब्राह्मण ग्रहण करेगा तो एक एक यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी तुलसी लगाई जा सकती है। कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता